नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शोपियां एनकाउंटर के हवाले से ये अहम खबर है। शोपियां एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और इस वक्त ऑपरेशन जारी है। नाजरीन, अहम खबर आपको शोपियां एनकाउंटर के हवाले से बता रहे हैं। बीती शब से ही एनकाउंटर जारी है। इस वक्त जो अहम अपडेट सामने आ रहा है, शोपियां एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। नाजरीन, एक और अहम खबर आपको बता दें। रिलायंस के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी का सरमायाकारी पर बयान। रिलायंस को वक्त से पहले कर्जों से आजाद किया। मुकेश अंबानी का कहना है 31 मार्च 2021 से पहले हम कर्जों से आजाद हुए। जियो में 22 अप्रैल से अब तक 1,15,693 करोड़ की सरमायाकारी हुई। रिलायंस में 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ की सरमायाकारी हुई। मुकेश अंबानी कहते हैं, मैंने अपना वादा वक्त से पहले पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 336 अफराद हलाक हुए हैं। कोरोना मरीजों की तादाद 3,80,000 से तजावुज कर गई है। अब तक मुल्क भर में कोरोना से 12,573 अफराद हलाक हो चुके हैं। राहत की खबर यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,386 मरीज सेहतयाब होकर घर वापस लौट चुके हैं। सेहतयाब हुए अफराद की तादाद 2,04,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में फिलवक्त 1,63,248 एक्टिव केसेस है। दिल्ली में 2,877 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना से जो रियासत सबसे ज्यादा मुतासिर है वो महाराष्ट्र है। रियासत भर में कोरोना वायरस मरीजों की मजमूई तादाद 1,20,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,752 नए केस सामने आए हैं और 100 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं मजमूई तौर पर अब तक 5,751 अफराद हलाक हो चुके हैं और सिर्फ मुंबई में 3,311 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं। पूरी रियासत में 52,114 बेड मौजूद हैं। मरने वाले लोगों की शरह फीसद 4.77% है। रियासती हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द महाराष्ट्र से कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा मेंबर एनसीपी लीडर फौजिया खान जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। फौजिया खान जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। फौजिया जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि केसेस तो मुल्क भर में ही बढ़ रहे हैं, तेजी से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है और मुंबई और भी ज्यादा बुरी तरह से हिट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार क्या कुछ कर रही है? जी मैडम, ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है जी, इसकी तारीख में दुनिया ने वैसे कई बीमारियां और कई वबाएं देखी हैं जी, लेकिन इस बार इस कोविड-19 की वबा कुछ मुख्तलिफ है जी। इस कोविड-19 ने तो आलमी सतह पे जी, क्या ऐसा कभी पहले तारीख में देखा गया है? नहीं। एक छोटी सी मखलूक और उसने जो इंसान की आंख से भी नहीं को अपने घुटनों पर लेकर और ना महाराष्ट्र बच सका है। लेकिन महाराष्ट्र में हर जगह इसका कहर कंपैरेटिवली कम है, यानी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कम है। मुंबई, पुणे, ठाणे, शोलापुर, नासिक जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में ये वबा आग की तरह फैल रही है जी। तो मुंबई में ये वबा बहुत फैल गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मुंबई में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट का आना जाना है, ये एक वजह है। दूसरा ये कि मुंबई में जी
और एक मकान कई कई रहते हैं, तो ये लागन जो है इनको ज्यादा फैल रही है पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से। जी अब अगर हम मुंबई को कंपेयर करते हैं दूसरे इवन बड़े बड़े कंट्रीज से, जी जहां के आप स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, तो मुंबई की आबादी उससे भी बहुत ज्यादा है, बड़े मुल्क से भी ज्यादा जी है। तो सरकार खामोश नहीं है। जी देखिए, जब आग लगती है सबसे पहले इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता है। बस इसी तरह सरकार की पहली प्रायोरिटी भी यही है। जी हम लोगों ने जब ये लॉकडाउन लगा तो 4 टेस्टिंग लैब्स थे महाराष्ट्र में। जी आज 100 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोरोना की टेस्टिंग फ्री कर दी गई है। हम्म कोरोना के चार्जेस है जो 5,400 और 4,500 थे, जी उस पे अब रोक लगा दी है और 2,200 रुपए 2,800 जी पेशेंट आता है तो वो डिसीजन लिया गया। सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि जी महात्मा खुले जन आरोग्य योजना जो है उसमें जी सबको शामिल कर लिया गया है। जी यानी मुफ्त में इलाज हो रहा है सबका। राशन जो है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जा रहा है। 450 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार खर्च कर रही है। 293 जो है माइग्रेंट लेबरर्स के लिए कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए थे 19 जी मार्च तक, और उसमें रखे गए थे। उनका खाना पीना रहना, उनका एंटरटेनमेंट, सब चीज उसमें कर रहे थे। जी जब ये लॉकडाउन लागू हुआ उससे जी पहले सारी रिलीजियस एक्टिविटी महाराष्ट्र में हॉल्ट कर दी गई। जी जाए मंदिरों में लोग न जाए, ये महाराष्ट्र ने इसकी पहल की थी। जी आज मुंबई में चाहे स्टेडियम्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे फिनिश्ड बिल्डिंग्स हो, जी ये सबको क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिया गया है। आज 650 से ज्यादा एम्बुलेंसेस हमने लाए हैं। मुफ्त में एम्बुलेंस सर्विस है। जी कोई प्राइवेट एम्बुलेंस यूज करने की लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि आप सरकारी एम्बुलेंस बुलाइए, ये आपके घर से आपको ले जाएंगे। जी आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए और मिले, जी ऐसी सख्ती की गई। और जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जी ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। ये पेशेंट्स को जो है वहीं भेज दिया जाता है अपने घर पर इलाज करके। तो जी हॉस्पिटल्स में जो कंजेशन हो रहा है वो दूर करने की कोशिशें की गई। ऐसे जी बहुत सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं, मैं आगे भी आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल। अब फौजिया जी, आप कह रही हैं कि बिल्कुल सही कह रही हैं कि पैंडेमिक है, एक ही मुल्क इससे मुतासिर नहीं हुआ है बल्कि हर जगह केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है महाविकास अघाड़ी पर कि फेल हो गई ये सरकार, महाराष्ट्र की फेल हो गई कोरोना को कंट्रोल करने में, इसी वजह से महाराष्ट्र की ये सूरत हाल है। अब देखिए, मैं इस बारे में ये कहूंगी जी कि ये कोई वक्त जो है पॉलिटिक्स करने का नहीं है। इस वक्त तो हम सबको मिलजुल कर हमको इस जो है डिजास्टर का सामना करना है। जी और ऐसे वक्त में एक दूसरे पर उंगली उठाना ये कहाँ तक जायज है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। और ये ऐसा पैंडेमिक है, ऐसी सिचुएशन है जैसा जी एक दूसरे को बचाना है, इससे भागना है। और हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? आज डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट अमल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे पावर्स है और वो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने एनकरेज करना चाहिए स्टेट्स को कि, और फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए क्रिटिसाइज करने की जगह, ऐसा मुझे लगता है। हम तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। फौजिया जी, ये बताएं अभी कि देखिए जी बताएं। मैं ये कह रही थी कि जी सारे देश ने थाली बजाया, हमने तक बजाया। हमको ये बहुत यानी इसका कोई मतलब नहीं लग रहा था, लेकिन हमने क्यों थाली बजाया? हमने इसलिए बजाया कि इसके पीछे का जो मकसद था कि
एक टीम बने, एकता बने, हम सब मिलकर इसका सामना करें। और ये संदेश जो मोदी जी देने की कोशिश कर रहे थे, उसका साथ हम सब ने दिया। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब उंगली उठाने का काम किसी कम्युनिटी पर, किसी सरकार पर ना हो, ना मीडिया के जरिए, ना सरकार के जरिए, ना पॉलिटिशियंस के जरिए। बिल्कुल फोजिया जी, इस वक्त सबको मिलकर ही काम करना चाहिए, लेकिन एक सीरियस एलिगेशन बीजेपी जो लगा रही है महाविकास अघाड़ी पर कि डेटा छुपाया जा रहा है। वो कह रही है कि जितनी कोरोना की वजह से डेथ्स हुई है, ये आज जितना महाराष्ट्र में टोटल पॉजिटिव केसेस है, उस डेटा को भी छुपाया जा रहा है। देखिए, डेटा छुपाए जाने की कोई बात मुझे लॉजिकल नहीं लगती है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है, अब सबसे ज्यादा टेस्ट तो महाराष्ट्र में हो रहे हैं जी। जितने टेस्ट महाराष्ट्र में आज हो रहे हैं शायद ही किसी और स्टेट में हो रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी सिचुएशन है, खासतौर पर मुंबई, औरंगाबाद, सोलापुर, नासिक जी इतनी फैल चुकी है कि शायद जो टेस्ट नहीं हो रहे हैं वो भी असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं इसके। हम कैसे ये डेटा जमा कर सकते हैं? आज डेटा वेटा की बात करने का वक्त नहीं है। आज वक्त ये है कि अब हम इस पैंडेमिक को किस दृष्टि से, किस रूप से हम देखें, क्योंकि ये पैंडेमिक पहले जो था पैनिक स्टेट, आज वो पैनिक स्टेट कम हो गया है, खत्म हो गया है। अब जरा सा सोच समझकर इसकी तरफ देखने की जरूरत है। अब जरूरत ये है कि हम इसको एक जिंदगी में हमको इस बात को एक्सेप्ट जी। साइंटिस्ट ने कहा कि अब हमको इसके साथ जीना है 2 साल तक कम से कम। तो अब हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जिंदगी मामूल पर आए, और वो मामूल पर आकर हम जो भी हमारे जो प्रोटोकॉल्स है उसके साथ हम अपने जिंदगी को मामूल पर लाएं। अपने काम काज, बिजनेस, ये सब चीजों के साथ हमको अब जीना पड़ेगा। अब जो है फोकस होना चाहिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने पर, क्योंकि जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो डेथ रेट कम हो जाता है, और ये हम अब इससे बच नहीं सकते हैं। जी, नेसेसिटी है, ये इस पर फोकस करना है। और जो प्रोटोकॉल्स है हमारे, जो मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, जो ये सब प्रोटोकॉल्स है उसके साथ हमको जीना है, क्योंकि कोविड अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और हमको इसके साथ साथ आज तक हमने कोविड-19 से जंग की है, बिल्कुल। अब हमको नॉर्मल लाइफ विथ कोविड-19 की जंग लड़ना है। तो नॉर्मल लाइफ कैसी आए, नॉर्मल लाइफ में हम कैसे जी, अब वो पैनिक फेज खत्म हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल फोजिया जी, अब न्यू नॉर्मल जो बनने जा रहा है उसके साथ जीना तो सीखना ही है, लेकिन जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है सवाल तो उठते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इस तरह से हावी इस वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी खुद ही स्टेबल नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडरान जो है वो भी इल्जाम लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार सही से सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाई। कि सही से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई। मैक्सिमम जो हो सकता था हर जो है डिपार्टमेंट ने उसकी कोशिश की है, लेकिन ये इल्जाम तराशी जो है, एक दूसरे पर उंगलियां उठाना, ये सही नहीं है। हमारी सरकार स्टेबल है, हमारे बीच में राब्ता है, बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कहीं कहीं कुछ बातें आती है जहां पर आघाड़ी की सरकार होती है, ऑब्वियसली कुछ जो है कोऑर्डिनेशन इश्यूज होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह वो सुलझ रहे हैं। बात हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, और ये बातें चल रही है। ये इससे हमारे आज हमारा फोकस है इस जंग से कैसे निपटे, और उस पर फोकस हम कर रहे हैं। बिल्कुल फोजिया जी, ये बताएं कि इल्ज़ाम तो बीजेपी लगा रही है महाराष्ट्र सरकार पर, लेकिन सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये बताएं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कैसा कोऑर्डिनेशन है? क्या जिस तरह की मदद महाराष्ट्र सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए वो मिल पा रही है? जी, कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे हैं और आएंगे वो, क्योंकि
ये सिचुएशन जी जरूरी ये है कि सेंटर ने जो है, जो फाइनेंशियल मदद है सरकार को करना, स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को, जी उस पर जो है सेंटर ने फोकस करना चाहिए। आज डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, हालांकि आलमी सतह पे जो है आज $30 पर बैरल हो चुका है। जी और ये जो है इन्होंने जो टैक्स ये किया है, जी तो वो टैक्सेशन को इन्होंने कुछ फेज्ड मैनर में, या 30% एक्साइज ड्यूटी आज लगाई गई है, वो जी 30% हो गई है। एकदम बढ़ाने में ये हर चीज पर इसका इम्पैक्ट होगा, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से। जी और दूसरी बात यह है कि पैकेज डिक्लेयर हो रहे हैं, जी लेकिन ये पैकेज ज्यादातर मुझे लगता है कि देहाती इलाकों के लिए इसमें स्कीम्स ज्यादा है, जी। शहरी इलाकों के लिए, मजदूरों के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। मनरेगा पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए सरकार ने। जी राशन जो दे रहे हैं, राशन दे रही है, जी लेकिन सही बेनिफिशियरी तक पहुंचना चाहिए। इसका ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री सिस्टम होना चाहिए। जी अब देखिए, सरकार के पास एक हमको मालूमात आई थी जी कि जो उनके गोदाम है उसमें जी। चावल जो है सरप्लस है, जी। बहुत सरप्लस है। हम्म। तो ये चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए डिसीजन लिया गया था। जी हम ये सोचते हैं कि वही चावल अगर गरीब लोगों को बांटने की प्रायोरिटी सरकार देती तो स्टेट्स में जो भूखे हैं, क्योंकि हमको अब स्टारवेशन डेथ्स नहीं चाहिए। जी आज तक ऐसा ना हो कि कल स्टारवेशन डेथ्स हमारे सामने आए। जी इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक जी। और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है, क्रिटिकली डाइंग पेशेंट्स है, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जरूरत है। जी अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से कहा कि ये इंजेक्शन लेने की परमिशन हमको कंपनियों से दी जाए, तो जी। ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वो इंडिविजुअल्स को तो परमिशन दे रहे हैं, लेकिन सरकार को नहीं दे रहे हैं। जी। कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं हो रहे हैं, ऐसा शायद कोई वजह है। जी जाने बचाने की फोकस होनी चाहिए। जी। इसीलिए रेमडेसिविर और जो ये इमरजेंसी इंजेक्शंस है, जी। ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फौरन इसकी इजाजत देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो फौजिया जी कोऑर्डिनेशन तो जी है, लेकिन जी जी फौजिया जी, हाँ, आप बताइए। हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। कमसिन की कोरोना से मौत हो गई है। 15 दिन का बच्चा स्किम्स श्रीनगर में फौत हुआ है। आज कश्मीर में कोरोना से 3 की मौत हुई है। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है और आज कमसिन की कोरोना से मौत हो गई है। 15 दिन का बच्चा स्किम्स श्रीनगर में फौत हुआ है। आपको बता दें, आज कश्मीर में कोरोना से 3 की मौत हुई है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, तेजी से केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या सूरत हाल है? मुनाजा, पहले ये बता दूं कि जी। एक 15 दिन का बच्चा अभी कुछ देर पहले उनकी वफात हो गई। कोविड पॉजिटिव था। इस बच्चे को शिफ्ट किया गया था कुछ 2 दिन पहले जी और इसका जो हमें बताया गया कि इसका पैदा होते ही कुछ कार्डियक प्रॉब्लम था, जी तो इस पे प्रोसीजर होना था। जी तो नॉर्मली आजकल यहाँ पे टेस्ट किया जाता है किसी भी प्रोसीजर से पहले, जी सर्जरी से पहले, तो उसके दौरान इसको पॉजिटिव पाया गया था। ये कश्मीर का यंगेस्ट, जिसे हम कहते हैं सबसे कम उम्र ऐसा पेशेंट था जो कि आप कोविड पॉजिटिव था, तो ये कोविड डेथ ही मानी जाएगी। जी तो आज दिन में तशवीश की बात यह है कि केसेस तो बढ़ते हैं, कई दिनों से बढ़ते हैं। पिछले 2 महीने से हमने देखा मुसलसल जो ग्राफ है केसेस का बढ़ रहा है, लेकिन जी अमवात के बारे में हम यहाँ पे कहते थे कि अमवात यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कल 24 घंटों में 7 अमवात हो चुकी हैं। आज सुबह से अभी तक जी। एक ही हॉस्पिटल में, जो स्किम्स सोरा जिसे हम कहते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा टेरिशरी केयर हॉस्पिटल जी। है, और जिन्होंने अभी ताजा एक इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल सेंटर बनाया अलग से विद मॉडर्न फैसिलिटीज, जी। वहाँ पे आज सुबह से अभी तक तीसरी मौत है ये जी ऐसे बिल्कुल कोविड पेशेंट्स की। शबीर, तीसरी मौत आज कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से। बेहद शुक्रिया शबीर तमाम तर तफसीलात के लिए।
नाजरीन, हमारे साथ राज्यसभा मेंबर एनसीपी लीडर फौजिया खान जी जुड़ी हुई हैं। फौजिया जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अनलॉक 1 जारी है, जिस तरह से जून में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अनलॉक 1 कितना कारगर साबित हो पाया है? देखिए, अनलॉक 1 में एक चीज मैं कह सकती हूँ जी कि ये कोई हमारा चॉइस नहीं है, ये हमारी जरूरत है। जी, हमारे पास आज चॉइस नहीं है, हमको बैलेंस करना है। जी एक साइड जो है पेट का सवाल है, इकोनॉमिक इश्यूज है, जी, दूसरी साइड हमारे हेल्थ हैजार्ड्स है। तो जैसा मैंने कहा था कि भूख से तो हम मर नहीं सकते हैं, इसलिए जिंदगी तो शुरू करना है। जी बिल्कुल। ये बताएं अपने घर जाना होगा। जी जी फौजिया जी, ये बताएं कि फौजिया जी, ये बताएं कि जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपने हेल्थ मिनिस्ट्री में भी काम किया है, हॉस्पिटल्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो रही है। इस कंडीशन में जब केसेस और भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए ताकि जो है सारे केसेस भी हैंडल हो और जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, वो भी सही से इन सारे केसेस को हैंडल कर पाए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये हेल्थ मिनिस्टर से बात की है इस बारे में जी कि सबसे ज्यादा जो आज हमने करना हमने जी, क्योंकि अब तक जो है हॉस्पिटल एडमिट होने का जो हमारा ये था जी, वो अब थोड़ा सा हमने अपने प्रोटोकॉल को शिफ्ट करना चाहिए। कैसे? ये देखिए कि कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट होने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस बात की है? डिले की। जी, अगर देर होती है तो केस कॉम्प्लिकेट होता है। जी, और पेशेंट सबसे पहले कहाँ जाता है? पेशेंट सबसे पहले जाता है अपने फैमिली डॉक्टर के पास। जी। अब ग्राउंड पर ये देखा गया कॉन्टैक्ट नहीं हुए हैं या कंफ्यूज्ड है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या किया जाए, तो वो लोगों को हॉस्पिटल भेज रहे हैं। जी। और जो हॉस्पिटल भेज रहे हैं तो वहां पेशेंट रश कर रहे हैं। जी। तो अगर प्राइवेट जो डॉक्टर्स है उनको प्रोटोकॉल दिया जाए कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये हम आपको बोलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जो देर हो रही है वो देर नहीं होगी। इनिशियल टाइम में ही पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सही ट्रीटमेंट उसको। जी। टेस्टिंग पे आज हमारा फोकस है। जी। ये टेस्टिंग है। जैसे अगर पेशेंट को शुगर और बीपी है, जी, अगर वो शुगर और बीपी पहले कंट्रोल किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ता है पेशेंट। अभी मैं देख रही थी कि कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ है, तो कैसे 15 दिन का बच्चा कश्मीर में आप दिखा रहे थे कि फौत हो गया। जहां भी पेशेंट कमजोर होगा या उसकी जो है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो वहां कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो डॉक्टर्स की प्रायोरिटी पहले होना चाहिए कि शुगर बीपी को कंट्रोल करे। जी। जो पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट किया जाता है, वो आशा वर्कर्स और नीचे लेवल तक कॉमनली दिया जाए, ग्लूकोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, ये अगर देते हैं तो वहीं पर पेशेंट्स जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। और हॉस्पिटल्स में जो कंजस्शन है, हॉस्पिटल के अंदर ही टेस्ट करने से, टेस्ट की रिपोर्ट आने तक जो ठहरते हैं, के बजाय अगर पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, ताकि और कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल फौजिया जी, आते हैं तो उनको बिल्कुल केसेस को जो पहले से ही स्टडी करके रहना चाहिए और इम्यून सिस्टम को जो है उसको मजबूत बनाने पर फोकस करना है। फौजिया खान जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी हुई है। छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार शेल दागे गए हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तानी फौज मौसर जवाब दे रही है।